हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आप सभी को ब्लैक बुक की जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी होती है वो रिवाइज कराऊंगा और इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे आपका भी रिवीजन होगा और मेरा भी साथ साथ रिवीजन होता जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आज की सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे टॉप 200 OWS हैं ब्लैक बुक में 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उन्हीं को मैं डिस्कस करूँगा। ये आपके इम्पोर्टेंट हैं सभी SSC एग्जाम्स के लिए, जैसे कि CGL, CHSL, MTS और CPU, जितने भी आपके SSC के एग्जाम्स होते हैं उनमें इंग्लिश आती है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर अगर बुकें अब देखने को मिलती है तो PY की बुकें भी आती है सभी पेपर्स में। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, मॉक लगाए हैं, तो ज़्यादातर बुकें जो PY की आती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को जो हमारी प्रीवियस ईयर बुक है वो करा देता हूँ। ये जो वर्ड है यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये सारे टॉप बुक है, मतलब ये 10 बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनको मैं आप सभी से डिस्कस करूँगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है दैट इज पेनिसिया। पेनिसिया मीन्स होता है कि अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज, यानी कि इसको हम अगर हिंदी में बोलें तो रामबाण इलाज कह सकते हैं इसको। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज यानी कि सॉल्यूशन है सभी डिफिकल्टीज का, इसको बोलते हैं हम राम। हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रामबाण इलाज। तो जो लोग हिंदी मीडियम से उनको भी दिक्कत नहीं होगी, तो इसका जो हिंदी में होता है रामबाण इलाज। दूसरा जो हमारा वर्ड है दैट इज कॉन्टेम्प्ररी। इसको प्रोनाउंसिएशन समझ जाइएगा, वैसे मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं भी ऐसे लेके चलूँगा। कॉन्टेम्प्ररी इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी कि कोई चीज़ है, दो चीज़ें, मान लो दो चीज़ें एक साथ उसी टाइम पे, यानी कि मान के चले हम अगर जैसे कि 1928 में कोई भी हिस्ट्री का कुछ हुआ होगा, उसी टाइम पे कोई और चीज़ दोनों साथ साथ होती हैं, तो हम उनको बोलते हैं बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं समकालीन। यानी कि दो चीज़ें किसी एक ही समय पर होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, समकालीन है। तीसरा जो हमारा वर्ड है दैट इज ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मीन्स समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। समथिंग नो लॉन्गर यूज का मतलब होता है जो चीज़ अप्रचलित है, यानी कि यूज में नहीं है। अब इसको हिंदी में बोलेंगे हम अप्रचलित। तो ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, जो कि यूज में नहीं है, इसको हम बोलेंगे ऑब्सोलेट। फोर्थ है हमारा एपिटाफ। एपिटाफ मीन्स एन इंस्क्रिप्शन, एक ऐसा इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन, पत्थर पर, इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डेड, यानी कि जैसे कोई भी व्यक्ति है जब वो मर जाता है तो जहाँ पे उसका अंतिम संस्कार होता है या जहाँ पे उसको दफनाया जाता है वहाँ पर हम एक टॉम्बस्टोन यानी कि पत्थर पर हम कुछ जो है रिटर्न में उस पर कुछ लिख देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिटाफ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समाधि लेख। समाधि लेख। तो एपिटाफ नहीं, समाधि लेख, जो मैंने आपको बताया। जो फिफ्थ वर्ड है हमारा इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स होता है कि समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी किसी चीज को, कोई चीज दृढ़ है अपने आप में, वो वहां से हट नहीं रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अटल बोलेंगे उसको हिंदी में। एक बार में मैं उसको देखा तो कोई चीज़ अपने आप से अगर दृढ़ है, वहाँ पे हट नहीं रही है, तो उसको हम अटल बोल देंगे और बनवर्ड हो जाएगा इसका इनएविटेबल, जो चीज़ ना हटे। तो अगला हमारा वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स होता है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वली, यानी कि कोई भी व्यक्ति वो अपने दोनों हाथों का इक्वली इस्तेमाल कर लेता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। इसको हम बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। अगर हम इसकी हिंदी लिखें तो हो जाएगी एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से कुशल। दोनों हाथों से, यानी कि व्यक्ति दोनों हाथों से बराबर काम कर लेता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंड से लिख लेगा और राइट हैंड दोनों हैंड से लिख लेगा तो हम उसको बोल देंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवियरी। एवियरी अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर
पक्षी रखे जाते हैं, बेसिकली हम इसको चिड़ियाघर भी बोल सकते हैं। एवियरी मीन्स होता है पक्षीशाला, हिंदी में हम इसको बोलेंगे क्या, पक्षीशाला, चिड़ियाघर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज इनकरेजिबल, इनकरेजिबल है, इसी के नाम में भी आ रहा है कि इनकरेजिबल, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जिसे सुधारा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, इनकरेजिबल बोलेंगे। इसकी हिंदी लिख देता हूँ, जिसे सुधारा ना जा सके उसको हम क्या बोलेंगे, इनकरेजिबल। नेक्स्ट है हमारा ओमनिशिएंट, ओमनिशिएंट मीन्स होता है वन हु नोस एवरीथिंग, यानी कि ओमनिशिएंट मीन्स होता है सर्वज्ञानी, जिसको संपूर्ण ज्ञान होता है उसको हम सर्वज्ञानी बोल देते हैं। इसकी हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी। और जो हमारा लास्ट वर्ड है आज का वो है स्टोइक। स्टोइक मीन्स होता है अ पर्सन हु कैन एंडोर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति है वो एंडोर करता है यानी कि सह लेता है पेन यानी दर्द को और हार्डशिप को, कठिनाई को, विदाउट शोइंग बिना दिखाए अपनी भावनाओं को। इसको हम हिंदी में स्टोइक मीन्स होता है सहनशील व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति, मतलब वो अपनी जो जितनी भी यानी कि अ पर्सन हु कैन एंडोर, वो बिना किसी भावनाओं को दिखाए कठिनाइयों को सह लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइक बोल देते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे 10 वर्ड है। मैं आपको एक बार और इसको थोड़ा हिंदी में रिवाइज करा दूँ। पैनिसिया का मतलब होता है रामबाण, किसी चीज़ का सभी समाधानों का एक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं रामबाण, यानी कि सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टी। दूसरा है हमारा कंटेम्प्रेरी, यानी कि समकालीन, जब दो चीज़ें एक ही समय पर होती हैं तो उसको हम कंटेम्प्रेरी बोल लेते हैं, यानी कि समकालीन। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जुलेट। ऑब्जुलेट होता है कि जो अप्रचलित है, यानी कि वो यूज में नहीं है तो उसको हम बोल देते हैं ऑब्जुलेट। नेक्स्ट है हमारा एपिटम। एपिटम मीन्स होता है समाधि लेख, यानी कि कोई व्यक्ति मारा जाता है तो वहाँ पे हम पत्थर पर जो लिखवा देते हैं, कुछ भी एनीथिंग वहाँ पर हो सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, समाधि लेख। एपिटम मीन्स समाधि लेख। दूसरा नेक्स्ट है हमारा इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ वहाँ पे दृढ़ है, वो हटाई नहीं जा सकती है तो उसको हम अटल बोल देते हैं कि वो चीज़ दृढ़ है तो उसको हम इनएविटेबल बोल, जिसे हटाया ना जा सके, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इसके बाद है हमारा एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति दोनों हाथों से कुशल होता है, यानी कि दोनों हाथों से वो बराबर काम कर लेता है तो उसको हम एम्बिडेक्स्ट्रस बोल देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति लेफ्ट और राइट दोनों हैंड से लिख लेता है तो उसको एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं। और भी कोई काम है दोनों हाथों से इक्वली वेल हो तो उसको हम एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एवियरी। एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला, जहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं, बेसिकली इसको हम चिड़ियाघर भी बोल सकते हैं। और अगला है हमारा इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सुधारा ना जा सके तो उसको हम इनकरेजिबल बोल देते हैं, सीधी बात। इसके बाद हमारा ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति है जिसको पूरा ज्ञान होता है उसको हम ओमनिशिएंट बोलते हैं, दैट इज सर्वज्ञानी। इसको हिंदी में कहें तो सर्वज्ञानी। लास्ट वर्ड है हमारा आज का जो कि है स्टोइक। स्टोइक मीन्स होता है सहनशील व्यक्ति होता है जो भावनाओं को सह लेता है, जो अपनी कठिनाइयों को, पेन को सह लेता है बिना अपनी भावनाओं को दिखाए। तो आज के हमारे 10 वर्ड हैं। तो बेसिकली ये हमने आज 10 वर्ड जो है डिस्कस किया आपसे। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आप सभी से जो हमारे आगे के वर्ड हैं उनको डिस्कस करूँगा। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको बता दूं, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं बड़ा, और इससे 2 फायदे हैं। एक मेरा खुद का फ़ायदा है कि मेरी जो बुक है वो रिवाइज हो जाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे हम टाइम पास करते हैं तो उस टाइम पे अगर हम लेक्चर को देख लें तो उस टाइम हमारा रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक मैं लगा दूंगा, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, और कल हम अगले 10 वर्ड डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आप इनको कर लेते हैं एग्जाम के टाइम पे तो आपका बहुत ही फायदा होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय।